हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। पिछले 4-5 वीडियो के अंतर्गत हमने वर्गमूल घनमूल के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, बहुत सारे किए हैं। बहुत सारी वैरायटी हमने इनकी कर ली थी। तो आज हमें अपने आप की जांच करनी है और जांच करने के अंदर ये है कि हम आपके लिए प्रश्न लाए हैं और ये प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। आपको देखना है, इनको करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद इनके उत्तर को देखते हुए आपको कमेंट में इनका उत्तर देना है कि भाई ये इसका उत्तर ये है। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहला जो प्रश्न है वो है 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक क्या होगा। तो आपको भी क्या करना है, 0.9 जो है उसका वर्गमूल जो है आपको दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है और निकालने के बाद A, B, C और D में से देखना है कि कौन सा मेल खाता है। वो कमेंट में आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 2, 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। और तीसरे में क्या लिखा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो भी ये दोनों अपोजिट प्रश्न है। तो आपको कमेंट में A, B, C, D में से जो भी उत्तर है वो निकाल के आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 4, 567 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या का भाग दें और कौन सी छोटी छोटी संख्या जो है उससे गुणा करें। मतलब संख्या भाग में गुणा करने वाली संख्या एक ही है ताकि 567 क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिसको गुणे या भाग करने पर 567 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको बताना है 6, 7, 8, 9 में से कौन सा इसका उत्तर सही है। अगला है 5 का 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भाई ये भी वही ऊपर वाले जैसा प्रश्न ही है कि 432 में आप कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें इसको ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 2, 4, 8, 6 में से आपको देखना है कौन सी है। 6 का है 765 में से क्या घटाया जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। भी 765 में से क्या घटाओ आप, 32, 36, 63, 23। तो भाई चेक करके बताना आंसर। नंबर 7 है जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59,535 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है वह संख्या x है। तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो पूछा क्या है कि कोई लघुत्तम पूर्ण संख्या है, उसको इस संख्या से क्या करना है, गुणा करना है और वो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हो ना लघुत्तम पूर्ण संख्या से, वो संख्या जो है उसको मान लिया इसने x और वो संख्या इसका मतलब है एक से अधिक अंकों की संख्या है। तो आपको क्या करना है, उनके अंकों को जोड़ते हुए आपको बताना है कि उनके अंकों का योग कितना होगा। नंबर 8, 1 + √2 बटे √5 + √3 प्लस 1 - √2 बटे √5 - √3। इनको आप सरल करते हो तो क्या प्राप्त होगा। तो ए में दे रखा है √5 + √6, बी में दे रखा है 2 √5 + √6, सी में दे रखा है √5 - √6, डी में 2 √5 - 3 √6। कौन सा आएगा भाई, निकाल के बताना। प्रश्न नंबर है 9, यदि 125 की घात x है, 125 की घात x है बराबर कितना है, 31, 25 है। तो x का मान बताना है। इसका मतलब है कि x 125 की घात कितनी हो कि उसका मान कितना हो जाए, 31, 25 हो जाए। तो x का मान आपको बताना है। तो घात जो है कितना है, 1/5 है, 3/5 है, 5/3 है और डी जो है 5/7 है। ठीक है भाई। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10, 50 की घात 3 प्लस माइनस 3 की 30 की घात 3 प्लस माइनस 20 की घात 3। मतलब इसको सरल करने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या कितनी है। ए में 1,70,000 है, बी में -15,000 है, सी में 90,000 है और डी में -9,000 है। इसमें से आपको बताना कि इसका उत्तर कौन सा सही है। अब है प्रश्न नंबर 11, 3 √2744 मतलब घनमूल है, फिर अगले का घनमूल 1728 का, फिर भाग है, फिर घनमूल 343 का, इसका मान है। इसका मतलब घनमूल को गुणा करें फिर भाग दें विविध संख्याओं का। तो इनको सरल करने पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी। ए में 24 है, बी में 15 है, सी में 13 है और डी में कितना है, 12। आपको सरल करके बताना है कि इसका सही आंसर जो है, सटीक आंसर है वो क्या है। अब भाई प्रश्न नंबर 12, 19 - 8 √3 का वर्गमूल पूछा है। किसका वर्गमूल बताओ।
19 माइनस 8 वर्गमूल 3। तो इस पूरी अंदर वाली संख्या का वर्गमूल पूछा है अगले। तो भाई पहला दे रखा है 2 माइनस रूट 6, बी में दे रखा भाई 4 रूट 3। भाई ये बी 2 बार लिखा गया तो ऑप्शन इसको एक आप काट भी सकते हो। सी जो है ये है 4 माइनस रूट 3 और डी है 5 माइनस रूट 3। अब है नंबर 13। नंबर 13 में देखा है रूट 75 माइनस रूट 192 प्लस रूट 48 का मान क्या होगा। इनका मतलब क्या है कि इनको सरल करो, सरल करने के बाद इनका रूट क्या होगा। तो आंसर आपको दे रखा है 2 रूट 3, बी में रूट 3, सी में 0 और डी में नन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर सही होगा आपको कमेंट में उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, रूट 81 प्लस रूट 0.81 बराबर 10.09 माइनस अक्स हो तो अक्स का मान क्या है। कि अक्स जो है इसके बराबर यहाँ पर क्या आना है वो आपको बताना है। तो भाई नीचे मान दे रखा है तो मान रख के भी देख सकते हो और वैसे भी आप अपने हिसाब से इसको सरल कर सकते हो। जो भी अच्छा लगे, जो भी तरीका आपको ठीक लगे अपने हिसाब से कर लेना। तो उत्तर कमेंट में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, 2 रूट 0.014 गुणा 0.14 एक्स बराबर 0.014 गुणा 0.14। भाई ये दो आगे वाली संख्या जो है ये रूट के लगा हुआ है, 142 नहीं है, ये 14 है, ये दो अलग है। बटे वाई कोमा तो मतलब ये संख्या है इसके बराबर ये संख्या है। तो आपको x बटे वाई का मान पूछा है कि x बटे वाई का मान कितना होगा। तो नीचे आपको दे रखा है 0.0000196, बी में दे रखा है 0.00196, सी में दे रखा है 0.0196 और डी में दे रखा है 0.196। जो भी सही हो कमेंट में उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 दे रखा है 2 की घात 40 का आधा क्या होगा। 2 की घात 40 का आधा क्या है। तो भी कमेंट में उत्तर बताना है। पहला है आपके पास है 2 की घात 25, दूसरे में 2 की घात 20, तीसरे में 2 की घात 39 और अगले में है 2 की घात 19। सही जो आंसर है वो आपको बताना है। लास्ट प्रश्न जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 17, 3 की घात 27 का 1/3 क्या हो। 1/3 का मतलब 1/3। तो ऑप्शन ए में 3 की घात 26, बी में 3 की घात 9, सी में 2 की घात 20, डी में 3 की घात 8। तो भाई ये कुल मिला के आपके सामने प्रश्न हैं 17। आप आराम से तसल्ली से बैठकर इनको हल करें। हल करने के बाद इनके आंसर निकालें। घबराहट किसी प्रकार की पैदा करनी नहीं है, क्योंकि इनमें यदि आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो कोई आपको पेनल्टी तो देनी ही नहीं है। कुछ ऐसा तो है ही नहीं कि आपको कोई गलती का सामना करना पड़ा हो, कोई परेशानी का सामना, कोई बात नहीं है। जैसा भी आपके उत्तर आए, गलत आए सही आए, प्रयास सही का करना है। गलत आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करनी है, ठीक है। तो आराम से करें, तसल्ली से करें। और आपने इसमें चाहे मान लीजिए आपने 2 प्रश्न किए हैं, 2 के उत्तर आए हैं, तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रश्न माला जो है 17 जो प्रश्न मैंने MCQ आपको दिए हैं, ये आपको कैसा लगे, इनका स्टैंडर्ड क्या है, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो कल मिलते हैं इनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।